जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा ही पाखंडी। इसके साथ ही आपको सतर्क करूंगा, सजग करूंगा, सावधान करूंगा कि किसी भी तांत्रिक ज्योतिष के चंगुल में ना फंसे, क्योंकि आप अगर इसके चंगुल में फंसते हैं तो ठगी का शिकार बनेंगे। अगर आप किसी ज्योतिष तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं तो वह तांत्रिक या ज्योतिषी आपके परिवार के सदस्यों पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा। तो ऐसी भी खबर मैंने आपके सामने रखी है। ऐसी खबर जो आपकी आंखें खोल दे, ऐसी खबर जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि आज भी हमारे समाज में किस कदर अंधविश्वास फैला हुआ है, किस कदर लोग अंधविश्वास के जाल में फंसे हुए हैं। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए। ज्योतिषियों का एकमात्र काम है लोगों के कमजोरी का फायदा उठाकर ठगना, उन्हें तन मन धन से ठगना ही नहीं, लाखों के रुपए ठगना ही नहीं, मौका मिले तो आपसे दुष्कर्म भी कर बैठेगा ये ज्योतिषी। इसलिए ज्योतिष हो, तांत्रिक हो, इससे आप जितना दूरी बनाकर रखेंगे, इसको अपने घर से कितना ज्यादा खदेड़ कर रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका घर सुरक्षित रहेगा। तो खबर को ध्यान से पढ़िए, देखिए। तो आपके सामने एक और महत्वपूर्ण खबर मैं पेश करूंगा, जहां ज्योतिषी क्या क्या कुकर्म कर सकता है। रेप का आरोपी ज्योतिष गिरफ्तार। नेवा सराय, घर की नौकरानी के साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने एक ज्योतिष को गिरफ्तार किया है। सियाराम दुबे नामक यह शख्स नेप सराय के देवली विलेज का रहने वाला है। पुलिस ने उसे सोनीपत बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। वह यहां से अयोध्या के आश्रम में भागने की फिराक में था। तो खबर का शीर्षक है रेप का आरोपी ज्योतिष गिरफ्तार, जो घर की नौकरानी के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। डीसीपी साउथ छाया शर्मा के मुताबिक नेप सराय पुलिस को 20 सितंबर को देवली गांव में रेप की कॉल मिली थी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पीसीआर पीड़ित महिला को ले जा चुकी थी। महिला एसआई पीड़ित को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए एम्स लेकर गई। पीड़ित महिला ने अपने बयान में कहा कि वह अपने पति के साथ किराए के मकान में रहती है। देवली में वह सियाराम दुबे के घर में पार्ट टाइम मेड का काम करती है। 20 सितंबर की सुबह वह हर रोज की तरह दुबे के घर में खाना बना रही थी। आरोप है कि उसी दौरान सियाराम दुबे ने उसके साथ रेप किया। इस घटना के बाद महिला ने अपने पति को बुलाया, सारी घटना के बारे में बताया। उसके पति ने पुलिस को कॉल की। इसी बीच सियाराम दुबे वहां से भाग निकला। पीड़ित के बयान के आधार पर नेप सराय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए नेप सराय के एसएचओ इंस्पेक्टर जरनैल सिंह को देख रेख में एक टीम बनाई गई। पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह छापे मारी। पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल्स की बारीकी से जांच की। पुलिस को पता चला कि वह सोनीपत में कहीं है। 20 सितंबर को पुलिस ने सोनीपत के बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सियाराम दुबे ने बताया कि वह सोनीपत में किसी के यहाँ भूमि पूजन के लिए जा रहा था। उसने यह भी बताया कि वह यहाँ से अयोध्या के उस आश्रम में भागने की फिराक में था जहाँ उसने काफी पहले ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। पूछताछ में उसने रेप करने की बात भी कबूल ली। उसने बताया कि रेप से पहले उसने महिला को पैसे और खाने पीने की चीजें देकर मनाने की काफी कोशिश की थी। जब वह नहीं मानी तो उसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक
आरोपी सियाराम दुबे फैजाबाद यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे अपने प्रेस रिलीज में ढोंगी तांत्रिक बताया है। वह शादीशुदा है और 4 बच्चों का पिता है। उसकी फैमिली उसके गांव में ही रहती है। स्कूल छोड़कर उसने अयोध्या के आश्रम में एक बाबा से ज्योतिष विद्या सीखी और दिल्ली आ गया। देवली विलेज में किराए के मकान में वह अपना ज्योतिष का बिजनेस करता था। लोगों को भविष्य बताने के नाम पर वह उससे रकम वसूलता था। तो एक खबर, ज्योतिषी रेप का आरोपी ज्योतिषी गिरफ्तार हुआ। खबर जो आपकी आंखें खोल दे, खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। इसलिए हमेशा सजग रहिए, सतर्क रहिए ऐसे पाखंडी ज्योतिषी तांत्रिकों से जो आपको समस्या का समाधान कर देने के नाम पे आपको ठगे, आपसे दुष्कर्म करने की कोशिश करें, छेड़खानी की कोशिश करें। इसलिए ज्योतिषी को पोल खोल, जो जितना बड़ा ज्योतिषी वो उतना बड़ा पाखंडी, इस शीर्षक कार्यक्रम का एपिसोड 1 है। मैं और एपिसोड लेके आपके सामने जरूर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी की बातों में आकर, कोई फर्जी विज्ञापन देखकर तांत्रिक, ज्योतिषी, बाबाजी, माताजी के चंगुल में ना फंसे। अगर फंसते हैं तो ठगी का शिकार बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। ठगी का शिकार मतलब आपको वह ज्योतिषी तांत्रिक तन मन धन से ठगेगा। मौका मिला तो आपसे दुष्कर्म भी कर बैठेगा। इसलिए आपकी इज्जत की रक्षा के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए, अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए भूल कर भी इन पाखंडी ज्योतिषी, तांत्रिक, बाबाजी, जालसाजों के चंगुल में ना फंसे। अगर आप गलती से भी किसी ज्योतिष, तांत्रिक, बाबाजी, माताजी के चंगुल में फंस गए तो ठगी का शिकार बनेंगे, लूटे जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र के नाम पर या तंत्र मंत्र के नाम पर जो ज्योतिषी या तांत्रिक लोगों को ठगा करते हैं, उसके खिलाफ हम रैशनिस्ट या तर्कवादियों का मुहिम जारी है। हम जनता को बार बार यह सतर्क करते हैं, जागरूक करते हैं और चुनौती भी देते हैं कि आप सतर्क रहिए। अगर आपके घर में किसी ज्योतिष तांत्रिक आना जाना है तो उसे आज ही घर में आना बंद करवाइए। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाने के लिए मन बना लिए हैं तो आप अपना आज ही मन बदल लीजिए। और अगर आप किसी ज्योतिष पर या तांत्रिक के पास जाकर ठगी का शिकार बने हैं तो जरूर थाने में शिकायत दर्ज करवाइए, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाइए और पाखंडी ज्योतिष तांत्रिक को गिरफ्तार करवाइए, क्योंकि कानून आपको मदद के लिए सदैव तैयार है। तो सजग रहिए, सतर्क रहिए। पाखंड मुक्त समाज, अंधविश्वास मुक्त समाज गढ़ने के लिए आप हम चलिए एक साथ मुहिम छेड़ते हैं। रसनिष्ठ मुंह में, तार्किक मुंह में, युक्तिवादी मुंह में।